नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज दिनांक 27 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि षष्ठी है और आज का वार है गुरुवार। आज शतभिषा नक्षत्र है, दिन में 11:37 तक। आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत सुंदर है, बहुत योग कारक है। जो भी कार्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी, तो आज के दिन का पूरा सदुपयोग करें। करण वणिज है, शाम 6:42 तक। आगे बवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:35 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:24 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 12:02 से 12:57 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये सुबह 10:11, 11:06, दोपहर बाद 3:43 और 4:38। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि दक्षिण दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको इस दिशा की यात्रा करनी है, तो छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि दक्षिण की ओर मुख कीजिए और थोड़ा सा दही जीरा खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस यात्रा पर निकलें। तो यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दिन में 11 बजे से लेकर 1:30 तक और फिर शाम 5:40 से लेकर 8:40 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, यानी चंद्रमा शनि की राशि कुंभ से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के निर्णय बहुत ही सुंदर परिणाम लाते हुए दिखेंगे। वहीं वृष राशि वालों के घर में रहेगी शांति, करियर में मिलेगी बढ़ोतरी। मिथुन राशि वालों के लिए सहयोग भरा रहेगा ये दिन, भाग्य से मिलेंगे कुछ अच्छे लोग। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य के साथ साथ वाणी पर भी ध्यान दें। सिंह राशि वाले आज शांति अनुभव करेंगे और समझदारी से मसले सुलझाएंगे। कन्या राशि वाले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। तो तुला राशि वाले आय के साधनों पर देंगे अतिरिक्त ध्यान। वृश्चिक राशि वाले करियर को लेकर हो सकते हैं चिंताग्रस्त। तो धनु राशि वालों को भाग्य देगा आकस्मिक लाभ के अवसर। मकर राशि वालों को धन के प्रबंधन में विशेष ध्यान देना चाहिए और कुंभ राशि वाले सूझबूझ से वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों को सुधार लेंगे और मीन राशि वालों को शत्रु बाधा करेगी परेशान। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी और उससे हमारा चरित्र और व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा उन्नत होगा। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, विचारों का संक्रमण एक वास्तविक प्रक्रिया है। विज्ञान ऊर्जा के ट्रांसफर को सिद्ध कर चुका है कि कैसे ऊर्जा एक स्रोत से दूसरे स्रोत में ट्रांसफर हो जाती है बिना किसी माध्यम के भी, और विचार तो एक प्रबल ऊर्जा होती है। इसलिए वैचारिक उत्थान और पतन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस तरह की वैचारिक संगति आपकी होगी, वैसा ही आपका व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होने लगेगा। कर्ण में लाख गुण रहे होंगे, लेकिन लगातार दुर्योधन और दुशासन की संगति से वो चरित्र को उज्जवल नहीं रख पाए और एक सती स्त्री का अपमान कर बैठे। इसलिए सत्य संगति पर विशेष ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए, खासकर साधु जन की संगति अधिक से अधिक मिले, क्योंकि इस पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग के सुख और यहाँ तक कि मोक्ष का आनंद भी मिलकर उस सुख और आनंद के बराबर नहीं है जो एक क्षण के सत्संग से उत्पन्न होता है। इसी को आगे गुरु नानक जी कहते हैं कि सची बैशत तिना संग जिनी संगी जपिए नाऊ, तिने संगी संगू ना की चई नानक जिना आप ना सुआऊ। यानी कि असली जो बैठक, असली संगति उनके साथ करो या उनके साथ होती है जिनको नाम जप में यानी भगवान का नाम लेने में रस होता है, उनके साथ नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी बात करते हैं। तो अपनी संगति पे विशेष ध्यान दीजिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय शक्ति, प्रेरणा और शक्ति स्रोत प्राप्त होता है और फिर हम अपने संकटों का नाश करते हुए अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आप सभी आज 1.25 किलो चने की दाल उबालकर उसमें हल्दी गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं।
साथ ही शिवजी पर चंदन केसर का इत्र अर्पित कर शिव पंचाक्षरी स्त्रोत के 11 पाठ करें। आज के दिन किया गया 3 प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण आपके भाग्य के अवरोधों को निश्चित रूप से हटा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये छोटे छोटे काम कीजिए, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर रहेगा। ऐसे दर्शकों, आज का दिन तिथि नक्षत्र अनुकूल है उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से प्रभावित हैं या जिनको बार बार दृष्टि दोष लगता है। ऑरा कमजोर होता है तो हमें चलते चलते किसी की नज़र लग जाती है, चलते चलते कोई नेगेटिव एनर्जी हम पे हावी हो जाती है। इस समस्या से निकलने के लिए आप किसी भी शिवालय जाएं और फिर शिवालय के अलावा आप जा सकते हैं भैरव जी के मंदिर में और वहाँ बैठकर इत्र, पुष्प, धूप, दीप और सफ़ेद मावे की मिठाई का प्रसाद अर्पित करें। और फिर गुरु गणेश वंदना करके आप सबसे पहले 10 मिनट करें नमः शिवाय का सतत जाप, यानी ध्यान में बैठे नमः शिवाय आप मन ही मन जप करें और अपनी समस्या भोलेनाथ को और भैरवनाथ जी को कहकर और समस्या से निजात मिल जाने की आप प्रार्थना करें और कहें कि जब मुझे मेरी समस्याओं से निजात मिल जाएगी तो निर्धनों को भोजन करवाऊंगा अपनी क्षमता के अनुसार। फिर इस अति विशिष्ट मंत्र का 41 मिनट बैठकर जप करें, आज, कल और परसों। 3 दिन जप करने के बाद आपको आपकी समस्या में निश्चित रूप से निजात मिलेगा, राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। जो मंत्र जप करना उस प्रकार ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम शंकर प्रिय बांधवाय नमः। ओम ह्रीम शंकर प्रिय बांधवाय नमः। ऐसे दर्शकों, बार बार आपके काम अटकते हों या फिर भाग्य बहुत ही ज़्यादा निर्बल अवस्था में हो, भाग्येश अस्तो जन्म पत्रिका में सुप्त हो, लघु अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अड़चनें अवश्य आती हैं। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है तो पहले उसमें कोई आड़े उसके अड़चन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप शरण लीजिए विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की। यही विघ्न करते हैं और यही विघ्न हरते हैं। नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर जाएं, पंचोपचार से पूजन करें, 21 दुर्वा उन्हें अर्पित करें और मन लगाकर 35 मिनट वहीं मंदिर में बैठकर इस अति विशिष्ट मंत्र का जाप करें। निश्चित रूपेण आपको लाभ होगा। आगे से आगे आपके कार्य सिद्धि की व्यवस्थाएं बनेंगी, विघ्न और दोष जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। जो मंत्र जाप करना उस प्रकार है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय गणेशाय नमः। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय गणेशाय नमः। पूरे मन से कीजिए, फिर चमत्कार देखिए जीवन में। तो दर्शकों, ये थे वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर लाएंगे और जीवन में सफल बना देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की, जिसमें हमारे पास आज जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राम अवतार जी की। 18 मार्च 1971 का इनका जन्म है। सुबह 6:31 किशनगढ़। राजनीति में अवसर है क्या, इनका प्रश्न है। देखिए राम अवतार जी, कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि की आपकी पत्रिका में प्रबल राजयोग है, जिसमें दशम से लेकर तृतीय तक सभी ग्रहों का होना एक बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक सफलता दर्शा रहा है। आप शनि, बुध, शुक्र के जप करवा लीजिए, तुरंत ही आपको अपने राजनीतिक करियर में सफलताएं मिलने लगेंगी। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक दिव्या जी की 17 मई 1994 का इनका जन्म है। सुबह 11:37 अलवर। आगे करियर कैसा रहेगा, इनका प्रश्न है। दिव्या जी, कर्क लग्न की और कर्क राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें कुल दीपक योग है और गज केसरी योग भी है। तो आगे करियर अच्छा है, कमांडिंग पोजीशन की नौकरी रहेगी आपकी। एक मूंगा और एक पुखराज आप पहन लीजिए ताकि करियर को लेकर कभी कोई अड़चन ना आए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक अंकिता जी की 13 अप्रैल 1987 का जन्म है। रात्रि 12:47 जयपुर। तबीयत खराब रहने लगी है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए अंकिता जी, धनु लग्न कन्या राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें 6ठे भाव यानी रोग भाव स्थित मंगल पर शनि की दृष्टि और चंद्र केतु की युति आपके हार्मोनल इम्बैलेंस और ऑपरेशन की संभावनाएं दर्शा रही। तुरंत प्रभाव से चंद्र, राहु, केतु और शनि की शांति करवाकर एक पुखराज गले में धारण कीजिए और नित्य लघु मृत्युंजय मंत्र यानी ओम होम जूम से इसका जप करना शुरू कर दीजिए। अधिक से अधिक संख्या में जल्दी ही आपको आराम आने लगेगा। तो ये था आज का पंचांग, विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।